हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन के एडवांस के पीवाईक्यूज देख रहे हैं और हमारी स्क्रीन पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जेई एडवांस 2016 पेपर 1 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है अ यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ मास 1.6 kg and length L rest in inclined manner on a smooth vertical wall of height h which is less than L, उसकी लेंथ से छोटा है वो, such that the small portion of stick is extends बियॉन्ड द वॉल, थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है वो। द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज परपेंडिकुलर टू द स्टिक एंड स्टिक मेक एंगल 30 डिग्री विद द वॉल एंड द बॉटम 30 डिग्री वो स्टिक वॉल के साथ में बना रहा है एंड द बॉटम ऑफ द स्टिक इज ऑन द रफ फ्लोर, वो वहां पर फ्रिक्शन काउंट करना है आपको। द रिएक्शन ऑफ वॉल ऑन द स्टिक इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द स्टिक, है ना। जो फ्लोर यहाँ पर हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, एक वर्टिकल वॉल है और ये वर्टिकल वॉल का हाइट h गिवन है। इसका हाइट कितना है h, ओके। और इसके ऊपर l लेंथ का एक स्टिक 30 डिग्री वॉल के साथ में बना रहा है, ठीक है। ऐसा l लेंथ का स्टिक हम बना लेते हैं, ठीक है। और वो स्टिक जो है वो वॉल से थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है, ठीक है, l लेंथ का। अगर यहाँ पर वॉल के साथ में 30 डिग्री बनाता है तो फ्लोर के साथ में 60 डिग्री बनाएगा, है ना। और यहाँ पर एक रिएक्शन लगेगा और मान लेते हैं वो रिएक्शन R है, ओके। और ये जो वॉल है ये भी इसके ऊपर इस स्टिक के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन लगाएगा, वो भी R ही है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल बताया उन्होंने, कहा है कि द रिएक्शन ऑफ वॉल ऑन द स्टिक इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन ऑफ फ्लोर ऑन द स्टिक, रेशियो h बाई एल एंड द फ्रिक्शन फोर्स F एट द बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बॉटम सरफेस से कनेक्टेड है, यहाँ पर रखा हुआ है। इस पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन डेफिनेटली अंदर की तरफ होगा। क्यों अंदर की तरफ होगा? क्योंकि वो बाहर की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 और एक वर्टिकली डाउनवर्ड सेंटर पर फोर्स लगेगा mg, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन जो कि स्टिक के परपेंडिकुलर है उसका एंगल देखेंगे तो वो एंगल हमको मिलेगा 60 डिग्री। कितना मिलने वाला है? 60 डिग्री, ओके। तो हम इस आर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमको वर्टिकल अपवर्ड इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है, तभी एच और फ्रिक्शन फोर्स पता चलेगा। तो हम यहाँ पर पहले डिवाइड कर देते हैं। तो आर का एक कंपोनेंट आर साइन 60 डिग्री और एक वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट हमको मिलेगा आर कॉस 60 डिग्री, ओके। अब हम अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन में एफ लग रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में आर साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, लिख देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम वर्टिकल अपवर्ड फोर्स की बात करेंगे तो आर cos 60 मतलब 1/2, तो r/2 प्लस एक और r लग रहा है ऊपर और नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है। तो यहाँ से r का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3r/2 इक्वल टू mg और r का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 2mg डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको फ्रिक्शन फोर्स पता चल जाएगा F इक्वल टू 2mg/3 इंटू √3/2। तो ये √3/2 एज इट इज हमने लिखा। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। F का वैल्यू हमको मिला mg इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3। पहले हम F को चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस हैं। तो mg का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 16 होगा, है ना। तो यहाँ पर mg का वैल्यू 1.6 इंटू 10, अच्छा g का वैल्यू भी 10 उन्होंने गिवन है तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 √3/3। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बाकी ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस है। अब हम एच का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हमको टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो टॉर्क का वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे, इस पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो टॉर्क अबाउट ए समेशन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं तो इस आर का और एफ का टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर आर का और एफ का टॉर्क 0 हो जाएगा, केवल mg और r का टॉर्क लगेगा।
अच्छा, यहाँ पर जो लेंथ हमने देखा एल, और एल का कुछ पार्ट यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये रब कर देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, है ना। तो ये जो लेंथ है ये कितना होगा वो हम चेक कर सकते हैं। अगर ये लेंथ x है, ठीक है, तो यहाँ पर वो होगा 60 के सामने वाला हाइट हम लिखेंगे h डिवाइडेड बाय साइन 60, x का वैल्यू, ठीक है। तो r का अगर हम टॉर्क देखेंगे तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये r इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस a के अबाउट देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो r इंटू उसका डिस्टेंस हुआ h डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री, ओके। और mg, अगर हम mg की बात करेंगे तो mg इंटू उसका डिस्टेंस l/2 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि mg को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये लेंथ जो होगा वो l cos 60 डिग्री होगा, l/2 cos 60 डिग्री होगा। r का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो r का वैल्यू हमने पुट किया 2mg डिवाइडेड बाई 3 इंटू एच, और cos 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू mg l/2 इंटू 1/2, क्योंकि cos 60 1/2 होता है। mg से mg यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे और h का वैल्यू h/l का वैल्यू निकालेंगे, तो h/l इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है ना, यहाँ पर 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 16 मिलेगा हमको, और 3√3, तो 3√3 डिवाइडेड बाई 60, ओके। आप एक बार चेक कर लीजिए, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आप खुद करके देखिएगा, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।